हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज थोड़ा इतना दिन से थोड़ा माथा सही लग रहा। इतना दिन से तो टेंशन ही थे हम। अब थोड़ा सही लग रहा। अभी मम्मी देखी 5 बजे सो कर के उठी। मम्मी मम्मी इतना उम्र हो गया मम्मी को, फिर भी बेचारी काम करती है। दूसरे के घर में खाना बनाने का काम करती है, दूसरे के घर में। इतना हम लोग का गरीबी हालत चल रहा है, इतना चल रहा है, फिर भी ऐसा मेरा साथ हो रहा है। अभी मम्मी बेचारी उठी है, 5 बजे उठी है। सुबह में हाथ बैठाया, मम्मी बोला तुम सो ही रहो, तुमको उठना नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा अभी बहुत टेंशन है, तुम मत उठो। तो मम्मी मम्मी देखिए इधर खाना बनाई बेचारी, भात बनाई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, सब कुछ कर धर के बर्तन उर्तन मैंज करके गई मम्मी। मैं बोला जब तुम ठीक हो जाएगी, अभी तुम्हारा माथा वाथा ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तब हम नहीं आएंगे, वहीं पे रह जाएंगे। अभी तुमको ठीक नहीं है इसीलिए हम कर दे रहे। बताइए, माँ इतना सोचती है तो पति क्यों नहीं सोचता? बताइए, माँ होकर के अभी इतना उम्र हो गया फिर भी माँ इतना सोचती है मेरे लिए। बताइए अब क्या बोलूँ। ऐसे ही मेरा साथ चल रहा है। और देखिए रुकिए, मम्मी फ़ोन कर रही है। बात हो गई मम्मी से, मम्मी बोली पहुंच गए। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा लेट हो गया ना। मम्मी को बोलते तुम छोड़ दो माँ, हम कर लेंगे। माँ बोलते कैसे छोड़ दूँ, चली जाने के बाद तू नहीं कर पाएगी। इतना छोटा बच्चा लेके और नहीं कर पाएगी। देखिए इतना छोटा बच्चा लेके और भी नहीं कर पाएगी। अब क्या बोलूँ, इतना इतना उम्र हो करके भी मम्मी इतना सह रही है। घर में भी खाना बना रही है, बाहर में भी खट रही है, फिर रात में बेचारी पैदल आती है, इतना दूर से पैदल आती है ना। 4-5 किलोमीटर से पैदल आती है मम्मी, जानते हैं। आकर को फिर काम करेगी। हम क्या, हम मेरा बच्चा छोटा है, हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अभी छोड़ के जाएंगे ना तो खाट पर से नीचे गिर जाएगी। बांध देंगे ना तो मेरी बेटी रोने लगती है। वो बांधा हुआ नहीं रहती, उसको आदत नहीं है। यही बात है। और क्या, यही सब है। देखिए पापा भी काम में गए हैं, पापा भी उम्र भी ज़्यादा हो गए। मेरे पापा वैन चलाते हैं। वो एक बेला कम एक बार टिप्टी करते हैं, उसके बाद में नहीं जा पाते। उनको भी तो शरीर है ना। ऐसा ही बात है मेरा घर में। जो होता है पैसा उतने में खुशी रहते हैं हम लोग, क्या करें। गरीबी हालत है। मम्मी भी दूसरा का, आज मम्मी काम में जाएगी तो पैसा होगा, नहीं जाएगी तो नहीं होगा। अब कलकत्ता वाला घर में देखिए, भाड़ा के घर में रहती हूँ, मम्मी रहती है। एक ही तो रूम है, उसी में पलंग है, किचन है, उसी में देवा हुआ। देखिए मम्मी रह रही है। झारखंड में जो घर है वहाँ पे कोई काम ही के नहीं है। मैंने वहाँ पे कोई काम ही धंधा नहीं होता, कुछ नहीं होता है। कुछ मैंने हो गए, वहाँ रहे या ना रहे पूरा बेकार है। ये देखिए यहीं पे मम्मी रहते हैं। यहाँ पे क्यों रहते हैं कि यहाँ कमाते हैं और खाते हैं, कैसे भी करके कमाते हैं। हाथ पैर चलता है तब तक बेटी रह लेते हैं। हाथ पैर जब बंद हो जाएगा तो फिर देश जाना ही पड़ेगा ना। हम बोले मम्मी देश जा, इसीलिए तो हमको बहुत रोना आता है। हम लोग इतना झील रहे हैं, भगवान ऐसे काहे हो रहा है हम लोग के साथ में। हम लोग का कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं। देश भी है तो है से है ही है, उसको तो उससे तो कोई ये नहीं लेना देना। इतना ऐसा गांव में जाके घर है ना मेरा, पूरा पहाड़ी इलाका, नहीं कोई वहाँ कुछ सबको समझ में नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता एकदम से। खाली वही दे जाइएगा तो बकरी रखिएगा, गाय रखिएगा, बस हो गया, उसी में संसार है। अब बताइए अब कैसे रहेंगे उसे, बताइए। कोई मेरा भाई नहीं है, भाई नहीं है, सहारा कोई नहीं है, तो वहाँ पे रह के क्या करेंगे। मम्मी के खटाली हो जाता है। अब मम्मी यहाँ बोल रहे यहाँ रहेंगे, यहाँ पे मेरा अपना कोई घर नहीं है, भाड़ा किराया पे रहती है मम्मी। काम पे जाती है, जब तक हाथ पैर चलता है तब तक काम करती है, कूद कूद के काम करती है, इधर जाती है उधर जाती है। बहुत हमको बहुत रोना आता है। मम्मी का दुख हम कैसे सॉल्व करें, हमको समझ में नहीं आता। सोचती हूँ इतना मम्मी के कष्ट हो रहा है, मम्मी के कुछ कष्ट हम उठा लूँ, लेकिन कैसे उठाऊँ। एक जो हम शादी किए वो भी हमको धोखा दिए। फिर मम्मी तो दुख हो ही जा रहा है ना, दुख पे दुख पड़ ही जा रहा है मम्मी को। हम उठाए कैसे मम्मी को। इस तरह इतना नीचे मम्मी
नीचा में है नहीं, मैं क्या बोलूँ। तो बताइए, इतना उम्र हो करके बाहर में काम करेगी। अभी तक मम्मी के अगर यदि बेटा रहता तो घर में बैठती, बहू के हाथ से खाना खाती। यही इतना उम्र में ऐसे ही होता है ना, आप लोग बताइए। और देखिए इतना उम्र में मम्मी को क्या है, कैसे क्या क्या करना पड़ रहा है। इसीलिए बोलता है मिल बांट के होना से अच्छा रहता है ना। लेकिन क्या करूँ, कोई समझता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, तो क्या करूँ, आप ही लोग बताइए। हम तो सब कुछ सोच के ही हम सोचे चलो जैसा है ऐसा अच्छा होगा। इतना तो थोड़ा कठोर कठिन मैंने कठिन जीव की होगा इंसान, जैसे कि हमको इतना थोड़ा भुला जाएगा, जैसा वैसा सब ठीक कर लेगा। लेकिन नहीं ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ। उसका पीसी, उसका बाप जो ऐसा किया मेरे साथ में, उसका बाप जो ऐसा किया, पीकर को आता था, सिखाता था। हाँ भाई, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी बात सुनेगा, तब मेरा तो बात नहीं सुनेगा। तो बताइए आप ही लोग। अब सारा दिन काम में रहते, रात में आके हमको टॉर्चर करता था। सोए रहते थे, हमको उठाता था और गाली से बात करता था, ऐसे वैसे हेन टेन। मेरा भाई को क्यों नहीं दिया, उसका भाई 3 बजे 4 बजे रात में आता, उनका भाई को खाना देगी परस को, आप ही बताइए कब आता कब नहीं। उसका भाई तो पी करके आएगा और घर में बोलता गेट खोलो, गेट खोलते थे, आके खड़ा हो जाता था, टीवी चालू कर देता था जोर से, मैंने स्पीकर में। बताइए कैसे उसका घर में हम जिंदगी गुजारते। मेरा मेरा जो तकलीफ है वो तो समझ में नहीं करता था, मैं कैसे उसके घर में हम संसार करते, बोलिए। हमको यही ज़्यादा नहीं हमको समझ में आता है। अगर यदि माँ के घर में रहेंगे, यदि बाई चांस कोई दबाव आकर को कुछ भी आकर को बोलेगा तुमको नहीं रहना था, डिवोर्स लिख दो, तो बताइए फ्रेंड से हम कहाँ जाएंगे। हम डिवोर्स यदि लिख देंगे तो क्या करेंगे बताइए। हम सोचते हैं यहाँ पे कुछ दिन रह के माहौल यदि ठीक हो जाए, यदि वो हमको लेने यदि आ जाए अच्छा से, चलो बोलेगा चलो हाँ जो हुआ सो हुआ, भूल माफ करो, विदाई दे दो लड़की के, तब हम जा सकते हैं। और वो यदि नहीं आएगा तो बताइए कैसा लगेगा। तो नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आप लोग का सहारा हम जिएंगे, हम क्या करेंगे। यही बात है। तो बताइए डिवोर्स यदि मांगेंगे तो क्या करेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। समझ में नहीं आ रहा कि देंगे कि नहीं देंगे। हमको तो लगता नहीं दे सो ही ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके जब हम बच्चे को जन्म दिए तो दोनों मिलके ही बच सहेंगे ना। अकेला हम क्यों सहेंगे, क्या गलत बोल रहे बताइए आप लोग। अकेला हम क्यों सहेंगे, दोनों मिलके डिसीजन लिए तो दोनों मिलके सारा जीवन निभाए। वो भी अलग रहे, हम भी अलग रहे। हाँ, लेकिन नहीं करेगा, बोलेगा हम दूसरा शादी करेंगे, डिवोर्स हमको दे दो। देखिएगा कुछ दिन के बाद यही काम करेगा वो आकर को। जब हमको भुला दिया, मेरे बच्चे को भुला दिया, तो वो तो डिवोर्स भी देने के लिए आ जाएगा। तो सब कुछ तो भूल ही गया, क्या उसका उसमें है आप बताइए। हाँ, जब हम आ रहे थे तो उसको तो बोलना चाहिए हाँ जो हुआ सो हुआ, माफ़ करो, जाकर को तुम्हारा मम्मी को ये करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, गलती हो गया। हाँ, लेकिन नहीं करेगा, बात को आगे बढ़ाते चलेगा। ये नहीं समझेगा कि जैसे मेरा पापा तैसे उसका भी पापा, नहीं समझेगा। जैसे मेरा मम्मी तैसे उसका भी मम्मी, नहीं समझेगा वो। बताइए आप ही लोग, ऐसे कि संसार चलता है। उनका पूरा खानदान को हम देखे और मेरा एक तो माँ को ना देखे। बताइए जो माँ, तो उनको बेटी को कैसा लगेगा बताइए। मेरा साथ यदि दूसरा साथ हो तो उनको क्या अच्छा लगेगा बताइए। माँ कितने दिन के मेहमान है ये है बताइए। उनको तो अब खुशी देना चाहिए ना। अब यहाँ पर मम्मी रोएगी, वहाँ ससुराल में हम वहाँ दुख उठाएंगे, मम्मी भी रोएगी, हम भी रोएंगे, उम्र भी मम्मी के ज़्यादा हो गया, क्या करे, इतना मजबूर में पड़ी हुई हो, किसी को बोल नहीं सक रही हूँ ना। मेरा बात कोई समझ में नहीं। अब यही चाहती हूँ छूट जाए तो छूट ही जाएगा, रह जाएगा तो रह ही जाएगा। जो तकदीर में नसीब में लिखा, जब सब भोले बाबा पार करेंगे, अब क्या करें, सब तो भोले बाबा पे छोड़ दिए। जो होगा सो भोले बाबा आप जाने, और क्या बोले, यही ना होगा ना। रहेगा तो रहेगा, छूट जाएगा, नसीब में होगा तो लौट के आएगा वो, नहीं नसीब में होगा तो छूट ही जाएगा। जी लेंगे, अकेला जीना पड़ेगा हमको ना, जिएंगे अकेला। ऐसे भी तो पहले भी अकेले ही रहते थे।
हम सोचे शादी करेंगे तो ये नहीं धोखा देगा, किंतु ये भी धोखा दिया हमको। किस्मत तो धोखा देते हुए आया, धोखा खाते हुए आए, धोखा पे धोखा मिल गया फिर से हमको। और मेरी मम्मी देखिए ना कितना सहन कर रही मम्मी। काश ऐसे ही को पहली बार हम अपना मम्मी को देखे दसाते हुए, बेचारी इतना सह रही है। सबको ही ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बताते क्यों कर रहे हैं। हम लोग गरीब है जो है ना, कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरा भाई नहीं है, मेरा बाप कमजोर है, हम लोग गरीब है ना, कुछ नहीं कर सकेंगे, इसीलिए ऐसा कर रहा है। जो चाहे जी में वही करे, अत्याचार करे, मारे पीटे, जैसा गाली दे वैसा हो, सब सह लेंगी। इसीलिए तो ऐसा हो रहा है ना हम लोग के साथ। आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, भाई नहीं है पीठ पे, तो जो हम कर लेंगे थोड़ा कोई करके निकल जाएंगे, थोड़ा कोई बोलने आएगा, कोई नहीं बोलने आएगा। मार ही देंगे, मर्डर भी कर देंगे तो कुछ नहीं बोलेगा वो। यही बात है, यही इसीलिए सब कोई ऐसा कर रहा है मेरे साथ, मम्मी के साथ। अब आप देखिए मेरा वीडियो आप लोग तक पहुंच रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो कोशिश कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग से मैं यही चाहती हूँ।